हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भी नक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आह-उजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों को दिलासा देने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी के जुर्म में, वादे पर काम न करने के जुर्म में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पर पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सरा। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर, कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। मजबूरन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस काटने लगे। गांव के रकीकुल कलब औरतें आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं।